हेलो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट जिज्ञासा छत्तीसगढ़ आपका स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ही आता है, जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में आता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है। ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। घूम रहा है, रही है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता था, पर यहाँ पर समय दिया है राम 2 घंटे से, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में जाता है। वैसे ही सीता 4 दिन से नाच रही है। लोग 4 बजे से घूम रहे हैं। मैं सुबह से रो रहा हूँ आदि। जहाँ पर टाइम भी रहे और रहा है, रही भी आए, तो इस तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम समय के साथ सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं। सीन्स का प्रयोग हम किसी निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर जिक्र हो कि 2 बजे से 3 बजे से, तो या 2 o'clock, 2 AM, 2 PM, वहाँ पर सीन्स का प्रयोग होता है। सन के साथ, किसी भी ईस्वी के साथ सीन्स का प्रयोग होता है। और दिन के साथ सीन्स मंडे, सीन्स ट्यूसडे, सीन्स वेडनेसडे, और सीन्स मॉर्निंग, सीन्स इवनिंग, सीन्स यस्टरडे, सीन्स माय चाइल्डहुड। इस तरीके से निश्चित समय के साथ सीन्स का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी अवधि के लिए होता है, जैसे कि फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर कोई समय निश्चित नहीं है। 2 घंटे मतलब कौन से 2 घंटे, कोई निश्चित समय तय नहीं है, इसीलिए फॉर का यूज़ करते हैं। वैसे ही फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज, फॉर फ्यू डेज, इस तरीके के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सकारात्मक वाक्य। रूल इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सीन्स या फॉर, और जो भी टाइम है, टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पर हैज़, हैव का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस भी है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है। अब मैं बता देती हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का यूज़ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे ही, शी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स, राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर राम है किसी व्यक्ति का नाम, इसलिए हैज़ बीन का यूज़ हुआ है, और फॉर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि 2 घंटे अनिश्चित समय की बात कही गई है। दूसरा, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय बताया गया है 4 बजे से, इसलिए सीन्स का प्रयोग हुआ है। मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर भी निश्चित समय है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स, फॉर, और जो भी टाइम ड्यूरेशन है। प्रीवियस एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर मुख्य क्रिया के साथ नॉट लगा है, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग हुआ है। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इस तरीके से बाकी के हम सेंटेंस भी बना लेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। WH फैमिली, जिसमें WH से शुरू होने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, वेयर, हूम, वाई, हु आदि, प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, देन बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स और फॉर, और जो भी टाइम ड्यूरेशन है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव बीन सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, और जहाँ पर अगर WH फैमिली के शब्दों का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि हु, व्हेन, वाई आदि,
तब हम WH फैमिली को हैज़ हैव से पहले लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है? तो इसका इस तरीके से बनेगा वाक्य, वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्यों का यूज़ हुआ है इसीलिए वाई का प्रयोग किया गया है। मैं कब से गाना गा रहा हूँ? तो इसका होगा सिंस व्हेन आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पर व्हेन का भी प्रयोग हुआ है, हैव का भी प्रयोग हुआ है, और सीन्स का प्रयोग हम किए क्योंकि कब से, कब मतलब सीन्स, है ना। तो इस तरीके से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।